दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में 21 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 6800 की बाहर के रास्ते की नियुक्ति पर आज की बड़ी अपडेट और डीबी में याचिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की 4 माह बाद बड़ी कार्रवाई पूरी। 68,500 शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं यूपी SSSC BDO में OBC के पद वृद्धि पर आ रही है बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट आर्डर से 29,334 शिक्षक भर्ती की जगी है आस। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अंतिम मुहर जल्द। 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई पर बड़ी अपडेट। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली स्टडी विद DSLG को 5 के कंप्लीट करवाएं जल्द से जल्द। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं डाइट में वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर पदोन्नति फंसी। डाइट में कार्यरत प्रवक्ताओं को निर्धारित अर्हता पूरी करने के बाद भी वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर पुनर्नन नहीं किया जा रहा है। इससे नाराज प्रवक्ताओं ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। प्रवक्ताओं ने कहा है कि नियमानुसार प्रवक्ता पद पर 5 साल पूरा करने वालों को वरिष्ठ प्रवक्ता के 50% पदों पर पदोन्नति देने की व्यवस्था है। वर्तमान प्रदेश में 70 डाइट में से 420 पद हैं। ऐसे में 210 वरिष्ठता प्रवक्ता पद पर पदोन्नति से नियुक्ति होनी चाहिए। पिछले साल जब उन्होंने यह मामला उठाया तो विभाग ने अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर इस पर आपत्तियां ले ली, लेकिन अब तक आपत्तियां निस्तारित कर अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं जारी की गई है। प्रवक्ताओं ने जल्द कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की है। SCERT के निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने कहा है कि हमने लोक सेवा आयोग से प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची मांगी है, वहां से जवाब नहीं आया है। वहां से सूची मिलते ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमारी पदोन्नति की तैयारी पूरी है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। 4 माह बाद पोर्टल पर आई शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची। 4 महीने के भारी जद्दोजहद के बाद अंततः शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों के प्राइमरी के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड हो गई है। ज्येष्ठता सूची के अपलोड हो जाने के बाद अब शिक्षकों के बीच पदोन्नति की उम्मीद बढ़ गई है। कुछ जिलों में सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ शिक्षकों की नाराजगी सामने आने लगी है। संभल, कन्नौज, प्रयागराज, आगरा, बिजनौर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी में सबसे अधिक शिक्षकों ने सूची का विरोध किया है, क्योंकि वहां जन्मतिथि के आधार पर सूची तैयार कर दी गई है, जबकि चयन गुणांक के आधार पर सूची बनाई जानी थी। यहां यह उल्लेख है कि बीते 20 फरवरी तक शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड की जानी थी, जो आज हो गई है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पदोन्नति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी किए जाने का कहीं ना कहीं संकेत मिल गया है, और जितनी जल्दी प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उतनी जल्दी बेसिक शिक्षा विभाग के पास आगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कार्रवाई करने के लिए समय निकलकर सामने आएगा और रिक्त पदों का एग्जैक्ट डाटा निकलकर बेसिक शिक्षा विभाग के पास आ जाएगा। अब देखना यह है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कितने रिक्त पद निकलकर सामने आते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के पास, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सके। हालांकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सारी चीजें आपको बता दें, प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा एग्जैक्ट रिक्त सीटों का डाटा, और रिक्त सीटों के डाटा के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर कोई विचार विमर्श विभाग की तरफ से किया जाएगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के जो 12 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, उसके एक बड़ी अधिकारी की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रारूप है वो सरकार को सौंप दिया गया है, और उस अधिकारी की तरफ से जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जल्द ही, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप पर मुहर लग सकती है, और जल्द ही इसका मूर्त रूप सभी के सामने देखने को आ सकता है। फिलहाल जो जानकारी उस अधिकारी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो 12 सदस्यीय टीम में ही सम्मिलित है, तो उसने ये कहा है कि आपको जून के फर्स्ट वीक में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मूर्त रूप देखने को मिल जाएगा। अब देखना है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। उस अधिकारी की तरफ से जो पुष्टि की गई है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इतनी जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर मुहर लगा करके उसे मूर्त रूप देगी, या केवल अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए ही अधिकारियों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जाती रही है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियां चाहे लंबित हों और चाहे आने वाली नई शिक्षक भर्तियां हों, सभी का आयोजन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा। ऐसे में TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो लंबित भर्तियां हैं, सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा, और संभावना ये निकल कर आ रही है कि अगर जून माह में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर अंतिम मुहर लगते ही वो मूर्त रूप में आ जाता है, तो सबसे पहले TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। साथियों, आप सभी को बता दें, वर्षों के संघर्ष के बावजूद अभी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया है और ये कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था का ही परिणाम है। और बेसिक शिक्षा विभाग तथा सरकार अगर इस मामले को त्वरित रूप से चाहती तो निस्तारित यथाशीघ्र करा सकती थी, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी इस मानसिक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान फाइनल स्टेज पे मैटर पहुंचने के बाद कहीं जज बदल गया है, कहीं बेंच बदल गई है और फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई है। अब 12,460 शिक्षक भर्ती में 22 मई को यानी कल एक बड़ी कोर्ट सुनवाई लगी हुई है। अब देखना यह है कि कल की कोर्ट सुनवाई में 12,460 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को कुछ मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिलेगी और या अगली डेट समर वेकेशन के बाद की दी जाएगी। जो भी अपडेट होगी 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। इसके लिए जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आर्डर से 29,334 शिक्षक भर्ती की जगी है आस। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। आप सभी लोग यहां देख सकते हैं कि 29,334 शिक्षक भर्ती पर अंतिम फैसला आ सकता है अगस्त में और इससे अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं एक बार पुनः आस जगी है। खबर क्या है, जान लेते हैं इस पर विस्तार से। प्रयागराज से खबर है, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित विज्ञान की 2934 सहायक अध्यापक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों को नियुक्ति की आस जगी है और 13 जुलाई 2013 को शुरू हुई भर्ती में खाली बचे 6,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अगस्त में आ जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थियों को आगे का रास्ता स्पष्ट नजर आने लगा है और अब देखना यह है कि अगस्त में डिसीजन क्या निकल कर आता है। शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी या एक बार पुनः इनका संघर्ष जारी रहेगा। जो भी अपडेट आगे होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, देख सकते हैं शिक्षकों को मेरिट के अनुसार नहीं मिला है। जिला बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में हुई 68,500 भर्ती में उच्च मेरिट होने के बावजूद भी गलत तरीके से हुए जिला आवंटन में हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने गृह जनपद से दूर जिलों में नियुक्ति दे दी गई है। इस बात से नाराज शिक्षकों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल के लखनऊ कार्यालय का घेराव किया। 68,500 शिक्षक भर्ती में उच्च मेरिट होते हुए भी उनको दूर का जिला आवंटन कर दिया गया और कम मेरिट वालों को उनका गृह जनपद दे दिया गया, जिसको लेकर दूर जिले में कार्यरत शिक्षकों ने उच्च न्यायालय से याचिका दाखिल की थी, जिसमें से लगभग 4,000 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके गृह जनपद में कर दिया गया, मगर लगभग 1,500 शिक्षक व शिक्षिकाएं इस ट्रांसफर से वंचित रह गए, जिन्होंने पुनः उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया है, जिसका ऑर्डर अक्टूबर में आ गया था, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा सत्र के अंत यानी 31 मार्च 2023 तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निस्तारण करने की बात कही थी। लेकिन कई बार शिक्षक व शिक्षिकाएं सचिव बेसिक शिक्षा से मिलने आए, जिसे सचिव बेसिक शिक्षा ने आश्वासन दिया, मगर अभी तक इस पर कोई आदेश नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया गया है शिक्षकों के द्वारा। वहीं आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% जो रिजर्वेशन को लेकर के एनसीवीसी का ऑर्डर आया था उसको लागू कराने के लिए भी अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है और सरकार ने अभी तक उसको लागू करने को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया है। इसी बीच 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो है एनसीवीसी की रिपोर्ट लागू करने को लेकर के एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी। सभी 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी चाहे वो पीएच हों या ओबीसी कोटे के हों, सभी को होने वाले 26 तारीख महाआंदोलन में सम्मिलित होकर के अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए मजबूती से धरना प्रदर्शन करते हुए एनसीवीसी रिपोर्ट लागू कराने के लिए सरकार और बेसिक शिक्षा पर दबाव बनाने का कार्य करना चाहिए और निश्चित उन्हें यह सफलता इस कार्य में मिलेगी। 26 तारीख को होने वाले महाआंदोलन में सभी 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी जरूर पहुंचे और अपने धरना प्रदर्शन और आंदोलन को सफल बनाएं। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। यूपी SSSC की तरफ से बीडीओ के 1468 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विज्ञापन जारी होते ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लगातार इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी और कहा था 27% के अकॉर्डिंग ओबीसी को इस भर्ती में केवल 9.5% ही रिजर्व सीटें दी गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों का कहीं ना कहीं अहित किया गया है इस भर्ती के विज्ञापन मामले में। अब इसी में जुड़ी हुई बड़ी ट्विस्ट निकलकर सामने आ रही है। माननीय या अनुप्रिया पटेल मैडम ने सरकार को पत्र लिख करके ओबीसी रिजर्वेशन 27% लागू करने को लेकर के पत्र लिख दिया है और कहा है कि यूपी SSSC की तरफ से वीडियोज का जो
1468 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। उसमें ओबीसी यानी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पदों में वृद्धि की जानी चाहिए और 27% के अकॉर्डिंग ही इस मामले में जो है पद दिए जाने चाहिए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी SSSC बीपीओ नई भर्ती 2023 ओबीसी विरोधी है भाजपा सरकार को अनुप्रिया पटेल जी ने पत्र लिखा है। वैसे पत्र तो 69 शिक्षक भर्ती में भी लिखा गया था, लेकिन हुआ क्या, उसमें अपने हक के लिए सड़क पर उतरिए ओबीसी वालों, नहीं तो बीजेपी मंदिर हिंदू घंटा में उलझाए रहेगी और आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का हक छीन लेगी। वहीं आपको देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल मैडम ने जो सरकार को पत्र लिखा है, वहां आप इसे विस्तृत रूप से देख सकते हैं। विषय है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी यूपी SSSC द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के विज्ञापन में प्रकाशित कुल पदों के सापेक्ष अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षित वर्ग के अपेक्षाकृत कम पदों के विज्ञापन के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा है। आप अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2022 के मध्य में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र अभ्यर्थियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम बार इस वर्ग के छात्रों को आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे इस वर्ग में हर्ष व्याप्त तथा जिससे कुछ परीक्षाओं का विवरण निम्नवत है जहां पर इनको आरक्षण दिया गया है। और कुल मिलाकर के आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से पूरा ये लेटर लिखा गया है। 3 पेज का ये पूरा लेटर है, आप यहां भी देख सकते हैं ये पूरा लेटर है। इस तरीके से माननीय अनुप्रिया पटेल मैम ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख करके जो है वो मांग की है कि उपयुक्त उल्लिखित नियमों में विभिन्न विभागों में हो रही व्यवहारिक रूप से त्रुटियों को इंगित करते हुए आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि कुछ समय पूर्व चकबंदी लेखपाल के विज्ञापन में ओबीसी वर्ग है तो शून्य पद अंकित होने पर पिछड़े वर्ग के प्रतियोगी छात्रों तथा संबंधित समाज में काफी चर्चा का विषय रहा। आपके इस पर निर्देश के बावजूद संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसी विसंगतियों के प्रकाश में आने से एनडीए की जनकल्याणकारी सरकार पर सरकार विरोधी लोग प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर प्राप्त करते हैं। अतः अनुरोध है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापित अन्य पिछड़े वर्ग के विज्ञापित पदों की संख्या की समीक्षा रोस्टर व्यवस्था के साथ ही साथ कार्यरत कार्मिकों को उनके चयन वर्ग यानी अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अनुसार चिन्हित करते हुए तथा संबंधित विभाग से प्रेषित किए गए अध्याचन की जांच कराकर ओबीसी हेतु आरक्षित पदों को पुनः संशोधित सूची जारी कराने हेतु संबंधित दिशा निर्देशित करने का कष्ट करें। भौदिया अनुप्रिया पटेल यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने पत्र लिखा है और कहा जो यूपी SSSC की तरफ से ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। 27% ना करके 9.5% ही रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए सीटों की आरक्षण व्यवस्था की गई है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि जो 27% आरक्षण सीटें बनती हैं उसके हिसाब से संशोधित विज्ञापन पुनः जारी किया जाए जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के अनुपात में सीटें दी जाएं। ये तो थी वीडियो यानी यूपी SSSC की तरफ से जारी वीडियो 2023 की भर्ती से जुड़ी हुई ओबीसी रिजर्वेशन सीट वृद्धि को लेकर के बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में 25 मई को डीबी में कोर्ट सुनवाई लगी हुई है। उसकी तैयारियां जनरल वर्ग आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सभी की तरफ से पूरी कर ली गई है और एक अच्छी और बड़ी बहस 25 तारीख को देखने को मिलेगी और उम्मीद की जा रही कि एटीआरई पर एक धमाकेदार बहस 25 मई को देखने को कोर्ट में मिलेगी और वहां से कुछ न कुछ सकारात्मक चीजें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आएंगी। इस बीच आप सभी को बता दें 6800 की बाहर के रास्ते की नियुक्ति पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंगल बेंच के आर्डर के बाद 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी जो थे वो क्योंकि सूची उनकी जो थी उसको तो सिंगल बेंच ने निरस्त कर दिया था, लेकिन जो उसमें चयनित अभ्यर्थी थे वो चाहते थे कि बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार किसी बाहर के रास्ते से 6800 चयन सूची की नियुक्ति का रास्ता निकाले और उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्त करे, क्योंकि सिंगल बेंच के आर्डर में कहीं ना कहीं ये प्रावधान भी किया गया था कि जो पूर्व में चयनित हो गए हैं उनके लिए समायोजन पॉलिसी बनाइए और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हकदार हैं अपनी सीटों के उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आप लिस्ट रिविजिट करते हुए कीजिए या किसी तरीके से कीजिए, आप कर सकते हैं। हर संभव प्रयास किया गया 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कि विभाग बाहर के रास्ते से 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया प्रदान करे, लेकिन वहां से अगर लिस्ट रिविजिट भी की जाती तो पूरे 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पूरी कर पा रहा था विभाग, और ऐसे में जो उच्च गुणांक वाले थे यानी 65.50 प्लस वाले 6800 चयन सूची के अभ्यर्थी उन्हीं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो पा रही थी। और इसी में आपको बता दें 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से डीबी में याचिका भी फाइल करने में लेट की गई है। और अब आपको बता दें बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसमें विजय भाई ने खुद स्पष्ट कहा है कि
बाहर के रास्ते जो 6800 अनुसूची के लिए नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है और उसमें समूचे 6800 का समायोजन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब हम लोग डीबी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं विजय भाई की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है बाहर के रास्ते की नियुक्ति को लेकर के। यहां पर आप देख सकते हैं बाहर के रास्ते संपूर्ण 6800 की नियुक्ति का रास्ता नहीं बन पा रहा है। सिर्फ अधिकारी लिस्ट को रिविजिट करते मेधा सूची में आने वालों को नियुक्ति देना चाहते हैं, जबकि हम लोग पूरे 6800 की नियुक्ति चाहते हैं। इसके लिए मंत्री जी से सीटें जोड़ने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वाहियात जो चीज़ें हैं आग्रह किया गया है, लेकिन उस पर आपको बता दें कहीं ना कहीं कोई भी जो है प्रभाव देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर के 6800 अनुसूची वाले अभ्यर्थियों की बाहर के रास्ते जो विभाग से नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा था वो रास्ता बंद हो चुका है। अब हम सभी को कोर्ट से ही कुछ राहत मिल सकती है और इसलिए आपको बता दें 6800 अनुसूची के अभ्यर्थियों के द्वारा भी डीबी में याचिका फाइल कर दी गई है। याचिका फाइल हो गई है और दूसरी याचिका कल यानी मंडे को डीबी में फाइल कर दी जाएगी। यानी 6800 अनुसूची की तरफ से लगभग 3 याचिकाएं डीबी पहुंच गई हैं और तीनों याचिकाएं फाइल हो चुकी हैं। जो एक शेष याचिका बची है वो आपको मंडे को फाइल होती दिखेगी और इसके बाद आप सभी को बता दें ये सारी याचिकाएं एक साथ कनेक्टेड रूप में सुनी जाएंगी और इनके लिए जल्द ही डीवीसी केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी किया जाएगा। फिलहाल इंतजार करते हैं कि 25 मई को होने वाली डीबी कोर्ट सुनवाई जो है वहां से क्या अपडेट निकल कर आएगा आप सभी के लिए और क्या राहत मिलेगी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को या मिलेगी अगली डेट। सभी कुछ जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग प्लीज स्टडी विद डीएसएसजी फैमिली को 5 के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और संघर्ष की जीत हो।